आज इस वीडियो में हम बात करने आए हैं सीटेट एग्जामिनेशन के ऊपर। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर का एग्जामिनेशन होता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट का एग्जामिनेशन 2011 से शुरू हुआ था और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सीटेट का आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में साबित हुआ है। आखिर ये सीटेट कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ये पहले जान लेते हैं कुछ देर में हम लोग। उसके बाद हम लोग सीटेट एग्जामिनेशन के पैटर्न पे आएंगे और धीरे धीरे हम आप लोगों को सीटेट एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में, उसके विभिन्न सेक्शन के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, सीटेट आखिर क्यों शुरू किया गया, क्या परिस्थितियां थी कि सीटेट का आयोजन शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ चर्चा शुरू करता हूँ मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला। एक केस था मोहिनी जैन और कर्नाटक राज्य का मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये मामला था मेडिकल में एडमिशन के दौरान और मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो फ़ी लिया जाता है उसके ऊपर ये केस हुआ था। और इसी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इस पर बहस चल रही थी, उसी समय कुछ ऐसे प्रश्न अदालत के सामने आए, कुछ ऐसी बातें आई और यह प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या शिक्षा का अधिकार गारंटी है कि नहीं संविधान में। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य चीज़ है जिसके बल पर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का अति महत्वपूर्ण स्थान है। तो यही सवाल उठा था उस मामले में कि क्या भारतीय संविधान में शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है, क्या शिक्षा एक मौलिक अधिकार है या नहीं। इसी पर चर्चा चली और इसी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में कहा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए और शिक्षा को जीने का अधिकार में शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को जीने का अधिकार तो मिला हुआ है अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार के अंतर्गत, लेकिन जीने का अधिकार गरिमा के साथ होनी चाहिए और जीने के अधिकार में शिक्षा भी निहित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही एक अच्छी तरह अपने जीवन को जी सकता है, क्योंकि बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति पशु के समान होता है। और हम लोग शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं कि अशिक्षित मनुष्य पशु के समान होता है। तो इन्हीं सब बातों के बीच में मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसला सुना करके ये आदेश दिया कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप केंद्र सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2002 किया और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कई परिवर्तन किए गए भारतीय संविधान में और इसी संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 क में मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार था, अभी भी है, तो प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के संरक्षण का अधिकार के अंतर्गत ही शिक्षा के अधिकार को भी शामिल किया गया और इसके लिए एक उप अनुच्छेद यानी 21 क जोड़ा गया और इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया मौलिक अधिकार के रूप में। यह सब हुआ 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 86वां संविधान संशोधन। ये तो कोई शिक्षक हो या छात्र हो, सभी के लिए, या आम नागरिक हो, सभी के लिए ये संशोधन क्या था ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 86वां संविधान संशोधन हम सभी को जानना चाहिए।
इसमें 3 परिवर्तन किए गए थे। पहला क्या किया गया, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। पहले तो अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद कितना 45 में, अनुच्छेद 45 संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो भाग 4 जिसका हेडिंग होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो कवर करता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। और जाहिर सी बात है 36 से 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो उसी में अनुच्छेद 45 आएगा। तो इस संशोधन के पहले यानी मूल संविधान में अनुच्छेद 45 को देखिए क्या था। पहले अनुच्छेद 45 में था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने की बात कही गई थी, अनुच्छेद 45 में मूल संविधान में। और चूंकि आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी बातें कही गई हैं वो राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। यानी राज्य यानी सरकार इसे पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य के पास अगर संसाधन होगा तो उसे पूरा कर सकती है, नहीं होगा तो इसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। तो शुरू से अनुच्छेद 45 में ये बात तो थी ही कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य शिक्षा देने का प्रयास करेगी, तो वो तो प्रयास करने वाली बात कही गई है सब 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसलिए सरकारें उस पर उतना ध्यान नहीं देती थी और इसलिए शिक्षा गारंटी नहीं था लोगों के, बच्चों के लिए। तो क्या किया गया 86वें संशोधन द्वारा, चूंकि आपने अभी जाना कि मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाइए, तो बनाना था। तो यहां से क्या किया गया, अनुच्छेद 45 में जो मूल संविधान में था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार शिक्षा देने का प्रयास करेगी, इसको यहां से उठा करके हटा करके इस प्रावधान को लाया गया 21 के क में। चूंकि मौलिक अधिकार है, आप जानते हैं 12 से 35 भाग 3, तो यहां तक भाग 4 में था, तो ये तो सरकार पूरा कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी। तो मौलिक अधिकार बनाना है इसको अब, तो इसको उठा करके यानी इस प्रावधान को शामिल कर दिया गया 21 के क में, शिक्षा का अधिकार हेडिंग दिया गया। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। यानी कि 86वें संशोधन द्वारा ये 2 परिवर्तन क्या किया गया, अनुच्छेद 45 में जो पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करने की बात कही गई थी, उसे रख दिया गया। अनुच्छेद 21 का नया अनुच्छेद शामिल किया गया, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यानी उस समय तो पहले निःशुल्क अनिवार्य तो बाद में कानून बना है, यानी 21 के क में शिक्षा का अधिकार शामिल कर दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा के अधिकार को। कैमे संशोधन द्वारा हम लोग बात कर रहे हैं 86वें संविधान संशोधन के बारे में। तो ये 2 चेंजिंग आप देख लिए। अब अनुच्छेद 45 वाला प्रावधान तो शामिल कर दिया गया 21 के क में, तो अनुच्छेद 45 खाली हो रहा था, तो अनुच्छेद 45 में जोड़ दिया गया 0 से 6 वर्ष वाले बच्चों के लिए प्रावधान कर दिया गया। चूंकि अनुच्छेद 45 खाली हो रहा था, तो अनुच्छेद 45 में इसी 86वें संशोधन द्वारा क्या किया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के देखभाल, पोषण और शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगी। और इसीलिए वहीं से 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी आप देखते हैं कि आंगनबाड़ी में व्यवस्था किया गया है। 0 मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में ही हो, उसी समय से बच्चे के देखभाल सरकार शुरू कर देती है। माँ को देखते होंगे बहुत सारा पोषाहार दिया जाता है, जैसे ही गर्भवती वाला वो कार्ड बना लेती है महिला, तो उनको सारी सुविधाएं बच्चों के हित के लिए, बच्चों के पोषण के लिए, चूँकि बच्चा गर्भ में पलता है तो बच्चे के पोषण के लिए फिर पोषाहार चाहिए, तो महिला को भी आयरन की गोली हो, तरह तरह के ये चीज़ दिए जाने शुरू हो जाते हैं। चूँकि सरकार अनुच्छेद 45 के तहत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के देखभाल, पोषण और फिर शिक्षा के लिए प्रावधान करती है। फिर जब बच्चा का जन्म होता है तो जब उसे आंगनबाड़ी में भेज दिया जाता है, वहाँ पे फिर बच्चों की पढ़ाई और उसका खाना पीना सब व्यवस्था किया गया है, पोषण का भी व्यवस्था किया गया है। तो ये चीज़ किया गया था, ये चीज़ 86वें संशोधन द्वारा। एक और प्रावधान क्या किया गया था
86वें संशोधन द्वारा। जब शिक्षा का अधिकार बना दिया गया तो अधिकार तो सरकार के लिए बाध्यता हो गई शिक्षा देना बच्चों को। तो एक चीज़ ये देखा गया कि अगर गार्जियन, अभिभावक बच्चे को विद्यालय नहीं भेजेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकार तो शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन अगर गार्जियन बच्चे को भेजे ही नहीं तो फिर 86वें संशोधन द्वारा ही जो मौलिक कर्तव्य है उसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को विद्यालय में जाने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। ये प्रावधान किया गया, तीनों तरह के प्रावधान किए गए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद है कि 86वां संविधान संशोधन कितना महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन एक बार रिकैप कर लेते हैं। 86वां संशोधन 2002, 3 चीज़ क्या किया गया। अनुच्छेद 45 में जो चीज़ें थी पहले मूल रूप से था इसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार शिक्षा देने का प्रयास करेगी, तो इसको कहाँ लाया गया, 21 के क में लाया गया, यानी इसको कर दिया गया शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया। और आप जान रहे हैं कि जब ये यहाँ खाली हो जाएगा, यानी 86वां संशोधन के बाद की बात कर रहे हैं आप, ये खाली हो गया था क्योंकि ये प्रावधान तो 21 के क में डाल दिया गया था, तो इसमें कर दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण, देखभाल और शिक्षा, यानी पोषण समझ रहे हैं, गर्भ में जब जैसे 0 मतलब गर्भ में जैसे बच्चा है उसी समय से उसका पोषण के लिए माँ को तरह तरह के ये पोषण का आहार दिया जाता है, और फिर उसकी देखभाल के लिए आंगनबाड़ी भेज दी जाती है, और फिर वहाँ शिक्षा भी दी जाती है, यानी पोषण, देखभाल और शिक्षा तीनों चीज़ हो जाता है आंगनबाड़ी सेंटर में। फिर जब 6 साल बच्चा हो जाता है तो फिर उसका एडमिशन होता है स्कूल में, यानी वहाँ से फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अभी किया गया है। तो इस तरह से सिस्टम बना हुआ है। तो ये 2 चीज़ जान गए। अनुच्छेद 45 में परिवर्तन क्या किया गया, 0 से 6 डाल दिया गया, और 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया। और तीसरा परिवर्तन क्या किया गया, तो एक मौलिक कर्तव्य भी बढ़ा। तीसरा चीज़ क्या किया गया इस संशोधन के द्वारा 86वें द्वारा, तो एक मौलिक कर्तव्य भी बढ़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य। और क्या हुआ यह भी आप जान गए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसके माता पिता या अभिभावक के यहाँ कोई रहता हो बच्चा, उसको माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि बच्चा स्कूल जाए और शिक्षा प्राप्त करने का उसको अवसर मिले। तो ये 3 चेंजिंग हुआ है किस संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको ध्यान में आया कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं, शिक्षा गारंटी है कि नहीं है। तो उन्होंने उसी समय उसी केस में आदेश दिया था, और उसी आदेश को कार्य रूप में देने के लिए तत्कालीन सरकार ने, केंद्र सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2002 किया था, जिसमें ये 3 तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिले थे। यानी अनुच्छेद 45 में परिवर्तन करके 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए व्यवस्था कर दिया गया। 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी मौलिक अधिकार बनाया गया शिक्षा का अधिकार। और कहाँ जो डाला गया 21 के क में, चूँकि 21 में प्राण और दैहिक स्वाधीनता का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार, तो उसमें प्रावधान किया गया 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा देने के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया उसको, यानी हर बच्चों को सरकार बाध्य हो गई पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। मौलिक अधिकार में जो भी होता है वह राज्य के विरुद्ध नागरिक का अधिकार होता है, और उसे हर हालत में राज्य को देना होता है, यानी एक तरह से गारंटी हो गई शिक्षा प्रदान करने का, शिक्षा का अधिकार गारंटी हो गया। और फिर एक मौलिक कर्तव्य बढ़ाया गया। क्यों, आप जान गए कि मौलिक कर्तव्य इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि गार्जियन इसमें टाल मटोल न करे, उनका भी कर्तव्य बनता है। सरकार जब बाध्य हो जाएगी शिक्षा देने के लिए तो फिर बच्चे आएंगे विद्यालय, तभी तो सरकार शिक्षा दे पाएगी। तो इसलिए एक मौलिक कर्तव्य भी बढ़ाया गया जो 11वां था। और क्या मौलिक कर्तव्य 11वां है, वो भी आप जान गए। क्या है कि माता या पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजे और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। तो इस तरह से ये 3 चेंजिंग आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं सरल भाषा में। तो अब इतना हम लोग देखे, उसको बस शॉर्ट में कैसे बोलेंगे। 86 पहले देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक मामला, सुप्रीम कोर्ट 1992,
सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, शिक्षा गारंटी होना चाहिए, इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। और इसी आदेश के तहत 86वां संविधान संशोधन हुआ और 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही सरकार ने ये तीनों प्रावधान किए। 21 क में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया, क्योंकि जीने के अधिकार में शिक्षा भी एक अधिकार है। अगर शिक्षा प्राप्त कोई नहीं करता है तो उसका जीवन सफल नहीं हो रहा है। यानी जीने का तरीका, शिक्षा बहुत चीज़, शिक्षा से वो लोग जीने का तरीका सीखते हैं। तो शिक्षा बिना मनुष्य पशु के बराबर होता है, तो फिर जीने का अधिकार कहाँ है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम माना गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में इसको शामिल कीजिए, तभी कोई व्यक्ति के जीने का अधिकार की रक्षा हो पाएगी। शिक्षा बिना जीने का अधिकार का कोई मतलब नहीं होता है। और 21 क में शामिल किया सरकार ने, आप जानते हैं 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। और फिर इसमें क्या किया गया, 21 क जोड़ा गया और 0 से 5 डाल दिया गया अनुच्छेद 45 में, चूँकि पहले वहाँ था 6 से 14। और 11वां मौलिक कर्तव्य पढ़ाया गया, जिसमें कहा गया कि माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय जाने का अवसर प्रदान करें। तो इस तरीके से 86वां संविधान संशोधन आपने देखा। अब अगला कदम समझते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हो गया। 21 क में जोड़ दिया गया, संविधान में 21 क जोड़ करके शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, लेकिन इसे पूरी तरह से मजबूती के साथ लागू नहीं किया जा पा रहा था। इसमें सरकार सफल नहीं हो पा रही थी। तो आप जानते हैं, आप जानेंगे भविष्य में कि संविधान में कोई भी प्रावधान होता है उसको प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बनाती है। और चूंकि 2002 में लागू किया गया, 2002 में संविधान में 21 का जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार तो बना दिया मौलिक अधिकार, लेकिन इसको सही रूप से धरातल पर नहीं लाया जा रहा था, जिसकी वजह से मैंने बताया कि संविधान में जो प्रावधान होते हैं उसे और पूरी तरीके से मजबूती से लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है उस पर। तो इसी अधिकार के तहत संसद ने शिक्षा का अधिकार गारंटी अधिनियम 2009 पारित किया। आप सभी जानते होंगे, शिक्षा का अधिकार गारंटी अधिनियम 2009 पारित किया और इसे पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। और इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि शिक्षा का अधिकार जब जीने का अधिकार में शामिल है, और अगर किसी को जीने का, शिक्षा का अधिकार अगर सही ढंग से नहीं मिले तो सही ढंग से नहीं जी पाएगा। यानी यहाँ पे ये बात देखिए, समझिए कि ये हुआ कि शिक्षा प्राप्त अगर सही ढंग से नहीं करेगा बच्चा कोई, तो उसके जीने के अधिकार का हनन हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में भी देखा होगा, मेरे किसी वीडियो में, कि शिक्षा का अधिकार जो 21 में है और 20 में है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। इन दोनों अधिकार को तो किसी भी हालत में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इतना महत्वपूर्ण अधिकार है 20 और 21। और 21 में है जीने का अधिकार, और जीने के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। तो शिक्षा का अधिकार अगर सही ढंग से, प्रभावी ढंग से लोगों को नहीं मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीने के अधिकार का हनन हो रहा है। और शिक्षा अधिकार, सही से शिक्षा तभी मिल पाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी मिलेगी, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी तभी जीने का अधिकार सही ढंग से लागू हो पाएगा पूरे देश में। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए और टैलेंटेड और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। समझ रहे हैं ना बात। और इसलिए 2010 में जब 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ ये कानून, शिक्षा का अधिकार गारंटी अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, गारंटी देने का अधिनियम, तो फिर इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत योग्य से योग्य शिक्षक मिले बच्चों को, ताकि उनके जीने का अधिकार, यानी शिक्षा का अधिकार, चूँकि जीने का अधिकार है एक तरह से, तो वो मिलेगा। और इसीलिए सीटेट शुरू किया गया, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ताकि इस टेस्ट को जब पास करेंगे कोई शिक्षक तो वो सही ढंग से शिक्षक बनने का पात्रता हासिल कर लेंगे। क्योंकि अभी तक जो होते थे भर्तियां, उसमें बीएड करके लोग एक परीक्षा पास कर लेते थे, सिर्फ मुख्यतः सब्जेक्ट का नॉलेज लिया जाता था और वो नौकरी उनको लग जाती थी और पढ़ाते थे विद्यालय में। तो सरकार ने माना कि
इससे भी अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए विद्यालय को, ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम सही से लागू हो सके। और अगर अच्छे शिक्षक नहीं मिलेंगे विद्यालय को, तो ये शिक्षक अगर अच्छे से शिक्षक नहीं दे पाएंगे बच्चों को, तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कोई मतलब नहीं बन पाता है। और शिक्षा जब सही से प्राप्त नहीं करेगा तो एक तरह से जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। और चूंकि जीने का अधिकार का अधिनियम अनुच्छेद 21 किसी भी हालत में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इस संदर्भ में इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीटेट शुरू किया गया। और 2010 में 1 अप्रैल से यह अधिनियम लागू है। और पहला सीटेट अगस्त 2010 में सीटेट का प्रावधान किया गया। और इसका सीटेट का पहला परीक्षा 2011 में हुआ और लगातार हुआ। हर साल 2 बार एग्जाम हुआ इसका। कोरोना काल में एक बार हुआ, फिर 23 में 2 बार शुरू हो गया एग्जामिनेशन, साल में 2 बार सीटेट का। तो ये चीज़ होता है। सीटेट क्यों शुरू किया गया आप समझ गए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बच्चों को मिले, ताकि उनके शिक्षा का अधिकार सही ढंग से प्राप्त हो। और शिक्षा का अधिकार सही ढंग से प्राप्त होगा तो जीने का अधिकार सही ढंग से लागू होंगे। और यही सीटेट है। बहुत पहले तो सिर्फ ट्रेनिंग करके आइए और टीचर बन जाते थे लोग। ट्रेनिंग से ही उनका लिस्ट बनता था और उसी माध्यम से ट्रेनिंग के सेशन के वरीयता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती हो जाती थी। बाद में कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होती थी। बाद में प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुआ सब जगह। फिर सीटेट शुरू हुआ। सीटेट के बाद सिर्फ एक परीक्षा पे भर्ती हो जाती थी। लेकिन मैंने अभी सारी बातें बताई कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। और उसको और अच्छे तरह से लागू करने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए था, जिसके लिए सीटेट की शुरुआत किया गया। और सीटेट का पहला एग्जामिनेशन 2011 में हुआ, जो लगातार हो रहा है। और इसी सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे शिक्षक के लिए ये व्यवस्था बनी है। और आप सभी लोग सीटेट पास करने के प्रयास में लगे हुए हैं एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए। और उसी प्रयास में मैं आपकी मदद करने आया हूँ, मदद करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे सीटेट पास करना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं अपनी बात को यहीं पे ये कर रहा हूँ। और अगले वीडियो में मैं सीधे सीटेट पे आऊँगा कि सीटेट क्या होता है, कैसे शुरू हुआ है तो जान गए। सीटेट में कितने पेपर होते हैं, पेपर 1 कैसे पढ़ना है, पेपर 1 किन के लिए है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 किन के लिए है, पेपर 1 में कौन भर सकते हैं भी आप जानते हैं, पेपर 2 में कौन भर सकते हैं भी आप जानते हैं। चूँकि ताज़ा मामला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि पेपर 1 में अब बीएड वाले नहीं जा सकते हैं, यानी 1 to 5 के टीचर नहीं बन सकते। तो जाहिर सी बात है पेपर 1 में डीएड वाले आएंगे सिर्फ, और पेपर 2 में डीएड और बीएड दोनों आएंगे। तो ये सब चीज़ तो आप सब लोग जानते होंगे। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा सीटेट पेपर 1 की तैयारी कैसे करें। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। सीटेट पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, इसके बाद पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, ये दोनों पर चर्चा करके हम तैयारी कैसे करना है ये तो जान जाएंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, तब हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।